नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 5.2 में समझेंगे कि किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है। आपने प्रीवियस वीडियो में कुछ फार्मूलाज लर्न किए थे, ज़्यादा फार्मूला हमने नहीं आपको दिए थे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, पावर रूल था और कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है ये हमने बताया था। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भाई किसी फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है जी, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। हमने एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। 1 2 3 आप खुद फिर कर सकते हैं। आपके पास गिवन फंक्शन की वैल्यू जो है वो एक्स में है और फंक्शन क्या दिया है, सीकेंट। ध्यान से पढ़े, सीकेंट, और सीकेंट के एंगल में कौन बैठा है, टेंजेंट अंडर रूट एक्स। मीन्स सीकेंट का ये जो पूरा टेंजेंट अंडर रूट एक्स है ये इसका एंगल है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ एक विशेष चीज़ ध्यान रखें, अगर आपको ये लर्न नहीं है कि किसका क्या डेरिवेटिव होता है तो मेथड भी आपको नहीं आएगा, या मेथड भी समझना है, साथ में आपको पता भी होना चाहिए। याद का यहाँ ज़्यादा काम है। अगर आपको पता नहीं सेकंड का डेरिवेटिव क्या होता है तो क्वेश्चन तो बढ़ेगा ही नहीं, मेथड क्या करना आपने। ठीक है जी। तो इसलिए जो फॉर्मूलाज है इसके वो आपने विशेषकर अच्छे से लर्न करने हैं, तभी आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है सीकेंट टेंजेंट अंडर रूट एक्स। ठीक है जी। अब आपको पता है कि भाई हम क्या लिखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है फंक्शन एफ डेरिवेटिव एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसकी, सीकेंट टेंजेंट अंडर रूट एक्स की। मैं इसके साथ एक चीज़ और जोड़ूंगा, देखो ध्यान रहे। अब आपको पता है सीकेंट का डेरिवेटिव होता है, क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। लेकिन वो कब है, जब सीकेंट का एंगल क्या हो, एक्स हो, तब होगा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू टेंजेंट। अब एंगल नहीं मैंने बोला क्योंकि एंगल कुछ भी हो सकता था, मैंने फॉर्मूले में पहले भी आपको कहा था। इसके साथ मैं आपको प्रोडक्ट रूल को भी जोड़ूंगा ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। देखो प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपके पास, मान लो आपके पास कोई दो फंक्शन है, दोनों का डेरिवेटिव होता है, लेकिन ध्यान रहे दोनों के एंगल भी होने चाहिए। अब देखिए दो फंक्शन है मान लो आपके पास, और उनका आपने क्या निकालना है, डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये तो यू भी हमने एज अ फर्स्ट फंक्शन और डेरिवेटिव ऐसे भी समझ सकते हैं आप, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। ये प्रोडक्ट रूल है, जहां आपके पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों का आपको डेरिवेटिव आता है, तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, आप इस रूल के माध्यम से उनकी डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जो है मान लो आपको ये क्वेश्चन आया है, अब यहाँ कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में, प्रोडक्ट रूल और इस तरह से कई बार ऐसे करते। देखो यहाँ जो है सीकेंट के एंगल में बैठा है कौन, टेंजेंट अंडर रूट एक्स। तो ऐसी चीज़ों को विशेष ध्यान रहे, ये एक ही फंक्शन है। कैसे ये एक फंक्शन है, क्योंकि सेकेंड जो है उसका एंगल कौन है, टेंजेंट अंडर रूट एक्स से। यहाँ पे जो है टेंजेंट अंडर रूट एक्स ये पूरा जो है किसका काम कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है। तो इसलिए सेकेंड यहाँ अपने आप में एक ही फंक्शन है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, ये सिंपल जो है डिफ्रेंशिएट होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। मान लो यहाँ अगर सेकेंड एक्स होता या कुछ और होता तब ये दो फंक्शन बनते, तो ये क्या है, एक ही फंक्शन है। सेकेंड जो है बाहर है और एक्स की जगह क्या बैठा है, टेंजेंट अंडर रूट एक्स की पूरी चीज़। अब ये फॉर्मूला जब इस पर आप अप्लाई करेंगे तो ये कैसे अप्लाई होगा, तो इस पर ज़रा ध्यान दे। छोटी छोटी बातें हैं, बड़े ध्यान रखना इन पर। अब देखिए आपको पता है सेकेंड का क्या डेरिवेटिव होता है, सीकेंट एक्स, लेकिन यहाँ एक्स की जगह कितना बैठा है जी आपके पास, टेंजेंट अंडर रूट एक्स। ठीक है जी। क्या होता है सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट, या फिर एक्स आता है लेकिन एक्स यह कौन है, एंगल, टेंजेंट अंडर रूट एक्स। ये ध्यान दो। क्या होता है सीकेंट का डेरिवेटिव, सीकेंट
एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ये होता है। लेकिन यहाँ एक्स एंगल की जगह है टेंजेंट इंटू एक्स एक्स, तो इसलिए सीकेंट का जो डेरिवेटिव हुआ वो हुआ सीकेंट एक्स की जगह ये एंगल है इंटू टेंजेंट एक्स। अब क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है आपको, सीकेंट का। अगर यहाँ पावर होती तो पहले पावर डिफरेंशिएट होती, फिर बेस। यहाँ फिलहाल सीकेंट की डिफरेंशिएशन हो गई, लेकिन उसके एंगल की डिफरेंशिएशन अभी बाकी है। अब याद करो नेक्स्ट, चलो इसको अभी आराम से लिखते हैं हम। इसका मतलब मल्टीप्लाई में, याद रहना डिफरेंशिएशन किस में चलती है, कंटिन्यूटी मल्टीप्लाई में। सेकेंड का डेरिवेटिव हो चुका है, अब उसके एंगल का डेरिवेटिव होगा डी अपॉन मल्टीप्लाई डी अपॉन डी एक्स। उसका एंगल कितना है, टेंजेंट रूट एक्स, ये ठीक है जी। अब देखिए सीकेंट की डिफरेंशिएशन हो चुकी है, बन गया सीकेंट, ये एंगल था इनटू टेंजेंट, मतलब सीकेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सीकेंट इनटू टेंजेंट, ये उसके एंगल थे। अब डेरिवेटिव किसका निकाला जा रहा है, सीकेंट के एंगल का, टेंजेंट एंड रूट एक्स। अब यहाँ पे भी देखिए सिंपल, अब फिर से डिफरेंशिएट किसका होगा, पहले टेंजेंट का डिफरेंशिएशन। किसकी डिफरेंशिएशन होगी, टेंजेंट की डिफरेंशिएशन होगी। और जो पीछे वाली चीज़ें जो है ये साथ में ध्यान रहे, ये जो आपकी पीछे वाली चीज़ें ऐसे नहीं कि भाई इनको नहीं लिखा, ये रहेगी वैसे की वैसे। सीकेंट, इसका एंगल है टेंजेंट अंडर रूट एक्स, वैसे का वैसा, इनटू टेंजेंट एंगल है इसका टेंजेंट अंडर रूट एक्स, वैसे का वैसा। अब बारी आ गई किसकी, टेंजेंट की। एंगल देखो मैंने कहा था कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने किसको याद रखना है, डिफरेंशिएशन, टेंजेंट। क्या होती है टेंजेंट की डिफरेंशिएशन, याद होगा आपको क्या होती है, बिल्कुल जी, टेंजेंट की डिफरेंशिएशन होती है आपके पास सीकेंट स्क्वायर, ठीक है जी, कितनी एक्स। लेकिन यहाँ एक्स की जगह कितना है, फिर से देखो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, लेकिन एंगल की जगह कितना है, रूट एक्स है। अब फिर से देखिए ये भी होगा, टेंजेंट की डेरिवेटिव भी हो गया। अब जो है टेंजेंट के आगे कितना है, रूट एक्स। अब टेंजेंट का एंगल है रूट एक्स। अब निकाला जाएगा डेरिवेटिव किसका, रूट एक्स का। अब रूट एक्स जो है, रूट एक्स को आपने पावर की फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 1/2, ऐसे लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे आप, ये जो शुरू वाली चीज़ें जिनकी डिफरेंशिएशन हो चुकी है, सीकेंट एंगल है इसका टेंजेंट अंडर रूट एक्स, वैसे का वैसा, इनटू टेंजेंट एंगल है इसका टेंजेंट अंडर रूट एक्स, वैसे का वैसा। इसकी डिफरेंशिएशन भी हो चुकी है, सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब किसका डिफरेंशिएशन बचा, ये वाला डेरिवेटिव ऑफ, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, जैसे साइड में मैंने यहाँ लिखा, ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज्ड टू पावर 1/2। याद करो क्या बोलता है पावर रूल, क्या कहता है पावर रूल, पावर रूल कहता है जो पावर है 1/2 वो कहाँ जाती है, आगे, याद है। और पावर में कितना माइनस होता है, 1/2 में जब आप 1 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, एक्स की पावर -1/2। जब किसी की पावर माइनस में हो तो उसको प्लस में लाने के लिए आपको उसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है जी। लास्ट वाले पोर्शन को जैसे मैं अलग से लिख समझाता हूँ आपको, जैसे ये है डेरिवेटिव, ठीक है जी, किसका, एक्स की पावर 1/2 का। अब देखिए जैसे इसको मैं आराम से कर रहा हूँ, पावर कहाँ आएगी, आगे, एक्स वैसे का वैसा, पावर में कितना माइनस होगा, 1, और 1/2 वैसे का वैसा, इसमें घटाए तो कितना, -1/2। -1/2 का मतलब अंडरूट ही होता है। लेकिन जब ऊपर डिनोमिनेटर में आपके पास माइनस हो तो उसको प्लस में लाने के लिए आपको कहाँ ले आना पड़ेगा, नीचे। ये मैंने इसको अलग से किया डिफरेंशिएट समझाने के लिए आपको, ठीक है जी। अदरवाइज क्वेश्चन में कैसे चला ये, अब देखिए आप एक बार फिर से इसको समझे कि क्या क्या हुआ। ये आपका क्वेश्चन था,
फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, सीकेंट टेंजेंट रूट। अब मैंने कहा बच्चे के बाद प्रोडक्ट रूल भी लगा लेते इस पर। ये ध्यान रहे क्या सीकेंट और टेंजेंट के दोनों के एंगल अलग अलग है, तब प्रोडक्ट रूल लग जाए। यहाँ सीकेंट एक ही फंक्शन है क्योंकि सीकेंट का एंगल है टेंजेंट रूट एक्स, पूरा इसके सीकेंट के एंगल में बैठा है, इसलिए सीकेंट एक ही फंक्शन हुआ, एक्स की जगह बैठा है। तो जब हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट की तो पहले कौन डिफरेंशिएट होगा, सीकेंट। सीकेंट की क्या डिफरेंशिएशन होती है, सीकेंट इंटू टेंजेंट एंगल। अच्छा जी हमने स्टार्ट कर दिया डिफरेंशिएशन। सीकेंट की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट और एंगल की जगह कितना है, टेंजेंट रूट एक्स इंटू टेंजेंट एंगल है। सिंपल है डिफरेंशिएशन आपकी, सीकेंट की डिफरेंशिएशन सीकेंट इंटू टेंजेंट और एंगल की जगह कौन से, टेंजेंट रूट एक्स टेंजेंट रूट एक्स। फिर मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई का निशान है, एक्स का निशान देखो ए गुणा, ठीक है। फिर निकाला जाएगा डेरिवेटिव किसका, सीकेंट का तो निकल चुका है, सीकेंट के एंगल का। सीकेंट का एंगल कितना है, टेंजेंट रूट एक्स। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले वाली जो चीज जो आप डिफरेंशिएट कर चुके वो वैसे से लिखी जाएगी, और टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, ठीक है जी। लर्न हो, अगर आपने याद नहीं किया होगा तब आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने लर्न किया कि टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है तो आपको इजी लगेगा, सीकेंट स्क्वायर। अब एक्स की जगह कितना बैठा है, सीकेंट रूट एक्स। अब एंगल है रूट एक्स, अब इसका भी डेरिवेटिव होता है, तो डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब हमने अलग से आपको सॉल्व करके दिया है, एक्स की पावर 1 होगा 2, पावर आती है आगे, पावर में क्या जाता है -1, हमारी पावर आई -3, माइनस को हटाने के लिए कौन सा हमें नीचे, बस फाइनल वर्क क्या हो गया, सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स वैसे का वैसा, ये भी वैसे का वैसा, सीकेंट स्क्वायर भी वैसे का वैसा, लास्ट आया 1/2। ये आपकी क्या है फाइनल जो इसकी सीकेंट एक्सपेक्टेड होगी। इसको अगर आप थोड़ा बहुत ऐसे सिंपल करना चाहे तो सिंपल भी इसको आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपका क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है जी। तो इसको आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। अगर इसको इसके नीचे अब जैसे डिफरेंशिएशन हमारी समाप्त हो चुकी है। हाँ, अगर इसको आप थोड़ा बहुत अगर सिंपल करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको जैसे छोड़ दिया, जैसे आप इसको सिंपलीफाई करके जैसे सीकेंट स्क्वायर एक्स बटे में लिख दिया इसको, है ना, इस वाले पोर्शन को अलग वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। जब डिफरेंशिएशन ख़त्म हो चुकी है तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, इट विल बी योर फाइनल आंसर। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, करने की उनको कोशिश करेंगे आप, वो बहुत ही इजी है। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल वाले इन क्वेश्चन को हम करेंगे, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि भाई कब जो है प्रोडक्ट रूल लगते हैं, कब इस तरह से क्वेश्चन हो। तो जैसे ये वाला था, इसमें बच्चे के बाद प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, तो प्रोडक्ट रूल इसमें नहीं लगेगा। तो इस तरह से थोड़ा समझना आपने, डिफरेंशिएशन किसकी पहले होगी ये मैटर करता है। उसके बाद जिसका भी डेरिवेटिव होता है, सब के डेरिवेटिव निकाले जाते हैं, चाहे एंगल हो, चाहे पावर हो, चाहे बेस हो। जैसे यहाँ था सीकेंट था, उसका एंगल ही है, एंगल का भी डेरिवेटिव, अब सीकेंट का भी डेरिवेटिव आपको पता होता है, टेंजेंट का भी डेरिवेटिव आपको पता होता है, अंडर एक्स इसका भी डेरिवेटिव आपको पता होता है। अब बात यह है कि किसका डेरिवेटिव आप निकालते जाएंगे। सबसे पहले निकलेगा सीकेंट का डेरिवेटिव, उसके बाद निकलेगा इसके एंगल टेंजेंट का भी डेरिवेटिव, उसके बाद टेंजेंट के बाद निकलेगा टेंजेंट के एंगल का भी डेरिवेटिव। सब के डेरिवेटिव निकाले जाएंगे, और जिसका डेरिवेटिव निकलता जाएगा नेक्स्ट का डेरिवेटिव जो है मल्टीप्लाई में निकलता जाएगा, ठीक है जी। जैसे कि हमने जैसे यहाँ निकाला, देखो इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, तो नेक्स्ट का डेरिवेटिव के लिए आपने क्या लगाया, मल्टीप्लाई का निशान। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, पहले 3 क्वेश्चन को ट्राई आपने करना है, तो आपको ये वेरी इजीली फिर अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो मैंने कहा आपको मेथड के साथ साथ आपको अगर लर्न नहीं है किसका क्या डेरिवेटिव होता है तो डिफरेंशिएशन बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगी। इसलिए अभी छोटे छोटे फार्मूला हमने अभी कुल 6-7 फार्मूला बताए हैं। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर रूल का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं,
साइन कॉस टेंजेंट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव क्या होते हैं वो लर्न कर ले तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। तो आगे जैसे रूल भी यूज़ होंगे लेकिन डेरिवेटिव वही रहेंगे, एक बार उनको अच्छे से याद कर ले। तो पहले से फर्स्ट सेकंड थर्ड वो प्रॉब्लम आप खुद कर ले। थैंक यू।